आप सुन रहे हैं यानी जो विश्व प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखित एक अनमोल पुस्तक है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सत्ता, प्रभाव और रिश्तों की दुनिया में कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में, जहां हम सीखेंगे शक्ति के वे नियम जो न केवल इतिहास में उपयोग हुए हैं, बल्कि आज भी जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस अद्भुत पुस्तक के पहले नियम की। कृपया कभी भी अपने वरिष्ठ, मालिक या संरक्षक से अधिक प्रतिभाशाली या प्रभावशाली दिखने का प्रयास न करें। इस नियम का भाव अत्यंत सरल है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हों जो पद, अनुभव या सामाजिक स्थिति में आपसे ऊपर हों, तो कृपया यह ध्यान रखें कि आपका आचरण, वाणी और प्रदर्शन उन्हें सम्मानित महसूस कराए। एक ऐतिहासिक प्रसंग से इसे समझना और भी सरल हो जाएगा। फ्रांस के एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे, निकोलस फूकवेट। वे राजा लुई 14वां के मंत्री थे। एक दिन उन्होंने राजा के सम्मान में एक भव्य आयोजन किया, जिसमें उनका वैभव और बौद्धिक तेज अत्यधिक उभरकर सामने आया। परंतु यही चीज राजा को असहज कर गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि फूके स्वयं को अधिक महान दिखा रहे हैं, और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को छोटा दिखाना, भले ही अनजाने में किया गया हो, आपके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए कृपया ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे आपके वरिष्ठ स्वयं को अधिक सम्मानित और प्रभावशाली महसूस करें। अपनी योग्यता को विनम्रता से प्रस्तुत कीजिए और कभी भी उनके आगे बढ़ने का प्रयास न कीजिए। निष्कर्ष में, शक्ति का पहला नियम यही कहता है, विनम्र रहें, धैर्य रखें और अपनी चतुराई को नियंत्रित रखना सीखें। अगर आप इस नियम को सही रूप में अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी सुरक्षा करेंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थिर और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यह था नियम एक। अगली बार हम चर्चा करेंगे नियम 2 की, एक और गहरा और जीवन बदलने वाला सिद्धांत। नियम 2, कभी भी अपने इरादों को पूरी तरह प्रकट ना करें। कुछ बातें अगर दिल में रहें तो वो असर करती हैं, लेकिन अगर सब कह दिया जाए तो आपकी चाल से पहले आपकी चाल ढह जाती है। कृपया कभी भी अपने इरादों को पूरी तरह प्रकट न करें। आपने कभी खेला है शतरंज? अगर आप शुरुआत में ही अपने राजा की चाल बता दें, तो क्या सामने वाला आपको जीतने देगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही जिंदगी एक बोर्ड है और लोग चालें चलते हैं। अगर आप सब कुछ बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किससे क्या चाह रहे हैं, तो सामने वाला या तो आपका रास्ता रोक देगा या आपकी योजना चुराकर खुद आगे बढ़ जाएगा। एक कहानी सुनिए। एक व्यापारी था। उसने अपने एक दोस्त को बताया कि वह किस इलाके में जमीन खरीदने वाला है, क्योंकि वहां भविष्य में मॉल बनना है। अगले ही दिन उसका दोस्त ही वो जमीन खरीदकर खुद मुनाफा ले गया। भरोसा कीजिए, लेकिन हर बात बताइए मत। ये नीति धोखा नहीं है, ये सुरक्षा है। जैसे इत्र की खुशबू हल्के से उड़ती है पर पूरे कमरे में भर जाती है, वैसे ही आपके इरादे भी रहस्य में रहें, ताकि उनका प्रभाव गहरा हो। नियम 3, आवश्यकता से अधिक न बोलें। कभी कभी आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा गूंजती है। कृपया आवश्यकता से अधिक बोलने से बचें। क्या आपने कभी सोचा, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप क्या दे रहे हैं? अपनी सोच, अपनी रणनीति और सबसे बढ़कर अपना नियंत्रण। जैसे ज्यादा चीनी से चाय मीठी नहीं, उल्टी हो जाती है, वैसे ही ज्यादा बोलने से ज्ञान नहीं, भ्रम फैलता है। एक बार एक राजा अपने दरबारियों से कहता है, जिसने आज सबसे कम लेकिन सबसे प्रभावी बात कही, वो इनाम पाएगा। सब दरबारी बोले, समझाए, ज्ञान दिए, लेकिन एक युवक बस खड़ा रहा और कहा, मैं जो जानता हूं वो सबको बताना जरूरी नहीं। राजा मुस्कुराया, वही जीता,
क्योंकि उसकी चुप्पी में ही उसका वजन था। शब्दों को गहनों की तरह पहनिए, पत्थरों की तरह मत फेंकिए। नियम 4, कभी अपने गुरु को नीचा ना दिखाए। जो हमें रास्ता दिखाते हैं वो कभी कभी धीमे चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। इस नियम में सीख है, कृपया अपने गुरु, वरिष्ठ या मार्गदर्शक को कभी सार्वजनिक रूप से नीचा मत दिखाइए। आपको कभी ऐसा लगा होगा, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। शायद आप सही हों, लेकिन सही होना ही सब कुछ नहीं होता। समय, विनम्रता और राजनीतिक बुद्धि, यही असली शक्ति है। एक कहानी सुनिए। बीरबल जब अकबर के दरबार में आया तो उसके पास तीव्र बुद्धि थी। वह हर प्रश्न का उत्तर जानता था, लेकिन उसने कभी अकबर को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि हर बार अपने जवाबों में अकबर को और भी महान दिखाया। इसलिए अकबर उसे केवल मंत्री नहीं, अपना विश्वास पात्र भी मानने लगे। आपकी प्रतिभा तभी चमकेगी जब आप उसे सही ढंग से पेश करें, अहंकार में नहीं, आदर में। नियम 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए। आपका नाम, आपका साया है। जिस दिन यह धुंधला हुआ, लोग आपकी असलियत नहीं पहचानेंगे। आपका नाम, आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा, ये सबसे कीमती चीजें हैं। लोग आपके कार्य नहीं, आपकी छवि पर विश्वास करते हैं। एक उदाहरण, चाणक्य अपने विचारों से नंद वंश को गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले खुद की छवि एक ईमानदार, नीतिवान ब्राह्मण की बनाई। फिर लोगों ने बिना शक किए उसकी हर बात मानी। प्रतिष्ठा को बचाना कभी कभी अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से होता है। अगर कोई कीचड़ फेंके तो चुप रहिए, क्योंकि समय खुद सच उजागर करता है। नियम 6, हर चीज अकेले करने की जिद मत कीजिए। अकेले चलना कभी कभी ठीक है, लेकिन कई बार साथ चलना जरूरी है। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आप सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो अकेले नहीं, सही लोगों के साथ चलिए। किसी का सहयोग लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर चीज आप नहीं कर सकते, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। थॉमस एडिसन को दुनिया बल्ब का आविष्कारक कहती है, पर उनके साथ थे सैकड़ों वैज्ञानिक, जिनके बिना वो अकेले कुछ नहीं कर पाते। सत्ता वही पा सकता है जो अपनी सीमाएं जानता है और दूसरों की ताकत को समझता है। अपनी जगह जानिए, दूसरों की काबिलियत पहचानिए और साथ मिलकर एक मजबूत नींव खड़ी कीजिए। हर नियम में सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि जिंदगी की गहराई, रिश्तों की पेचीदगियां और बुद्धिमानी की चमक भी छिपी है। अगर आप इन नियमों को सिर्फ समझेंगे नहीं, अपनाएंगे, तो आप दुनिया में एक आम इंसान नहीं, एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। नियम 7, अपने शत्रुओं को पूरी तरह कुचल दीजिए। दया कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो सांप आपने छोड़ा है वही जहर बनकर लौटता है। शक्ति का 7वां नियम कहता है, कृपया अपने शत्रुओं को अधूरा न छोड़ें, उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दीजिए। थोड़ा कठोर लगता है ना? पर आइए एक कहानी सुनते हैं। एक राजा ने युद्ध में एक छोटे दुश्मन राज्य को हरा दिया, परंतु राजा ने सोचा, ये तो छोटा है, दया दिखाते हैं। वो राजा बचा रहा, पर 10 साल बाद वही छोटा राजा इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने उस सम्राट को ही मार डाला। शक्ति की दुनिया में अधूरी रहम भविष्य का संकट बनती है। या तो दुश्मन को मित्र बना लीजिए या पूरी तरह शांत कर दीजिए, पर बीच का रास्ता सिर्फ नुकसान देता है। नियम 8, दूसरों को बुलाएं, खुद न जाए। जो आपके पास आता है वो झुकता है, और जो खुद जाता है उसकी ताकत घटती है। यह नियम कहता है, कृपया दूसरों को अपने पास बुलाइए, स्वयं उनके दरवाजे मत जाइए। सोचिए, एक राजा का दरबार, अगर प्रजा उसके पास चली आए तो राजा की गरिमा बनी रहती है, लेकिन अगर वही राजा दर दर घूमे तो लोग उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। आपका स्थान आपकी शक्ति है। हर बार झुकने से आप छोटे हो जाते हैं, पर अगर आप ठहरें तो लोग आपको ऊंचाई पर देखने लगते हैं। धैर्य रखिए, जो वाकई चाहता है वो
आपके पास खुद आएगा। नियम 9, जीत की तैयारी पहले करें, फिर बोलें। तय करो, दिखाओ नहीं, क्योंकि जो सोच के बोलता है वो जीतता है, और जो बोलने के बाद सोचता है वो पछताता है। यह नियम कहता है, जो आप करना चाहते हैं पहले उसे अंदर ठोस बनाइए, तब बोलिए। एक राजनीतिज्ञ ने बड़े मंच पर घोषणा कर दी, मैं सबको नौकरी दूंगा। लोग ताली बजा बैठे, लेकिन तैयारी कुछ नहीं थी। 6 महीने में उसकी साख गिर गई और चुनाव में हार गया। बोलिए वही जो निभा सके, क्योंकि दुनिया वादों से नहीं, परिणामों से चलती है। अगर आपको ये बातें जीवन में कुछ नया सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपकी राह थोड़ी आसान कर सकता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे न केवल हमें हिम्मत मिलती है, बल्कि हम और भी गहराई से आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली बातें ला सकें। यही हमारी असली ताकत है।